आज हम लोग G20 के बारे में जानने वाले हैं। तो आज 18 नवंबर और कल 19 नवंबर ये 2 दिन G20 चलने वाला है, जो कि 19वां G20 होगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ब्राजील में हो रहा है। ब्राजील में रियो डी जेनेरिया यहाँ पर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये सम्मेलन 2 दिन चलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल हमारे यहाँ पर G20 हुआ था, इस साल वही ब्राजील में हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, मतलब 20 देशों का एक ग्रुप होता है, जो कि एक साथ मिलकर एक साथ आते हैं और डिस्कशन करते अर्थव्यवस्था के बारे में और सारी बाकी की भी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, देश की प्रगति कैसे होगी। तो इस सारी चीजों का डिस्कशन होता है। तो चलिए जानते हैं कि G20 क्यों बना। तो G20 इसलिए बना क्योंकि 1999 में हमारे एशिया में आर्थिक संकट आ गया था। उस वक्त सारे देशों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा कि जहां पर हम सारे मुद्दों को डिस्कस कर सके और आगे बढ़ने का सोच सके। पहली बैठक जो है 2008 में हुई थी अमेरिका में, वॉशिंगटन, जब सारी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। सबसे बड़ी बात तो इसमें अर्थव्यवस्था की चर्चा होती है, लेकिन अब क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ इसमें कृषि, स्वास्थ्य, फिर जल परिवर्तन, वायु, इन सारी चीजों के बारे में भी चर्चा होती है। चलिए जानते हैं कि G20 कैसे काम करता है। तो G20 दो ट्रैक पर काम करता है, एक तो है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है कि इसमें वित्तीय और आर्थिक इन दोनों चीजों पर चर्चा होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये सारे मिलकर काम करते हैं। अब देखिए शेरपा ट्रैक में क्या होता है कि इसमें राजनयिक प्रतिनिधियों के बारे में चर्चा होती है, जिसमें कि कृषि, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन जैसे विषय शामिल है। मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी भी मिशन को ये आसान बना देता है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता कैसे मिलती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल मतलब 2023 में हमारे भारत को अध्यक्षता मिली थी, इस बार ब्राजील को मिली है और अगले साल जो है ये दक्षिण अफ्रीका को मिलने वाली है। तो इसे तिकड़ी तैयार हो गई है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के मिलने के बाद अब सबको अध्यक्षता मिल चुकी होगी और फिर से ये पहले से शुरू होने वाला है। जैसे अमेरिका में पहले बार हुआ था, तो अमेरिका से फिर से शुरू होगा। तो देखिए G20 बैठक का फायदा क्या होता है। तो फायदा ये होता है कि हमें बहुत सारे चीजों के बारे में पता चलता है कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसका कोई भी कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है कि आपको मानना ही है कोई बात। तो देखिए G20 की बैठक के बाद क्या होता है कि लास्ट में सबकी राय सुनी जाती है और उसके बाद एक आम सहमति बनाई जाती है, जो कि अध्यक्ष जो देश होता है ना, उसी के पास ये जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने काफी सारी जानकारी ले ली है G20 के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।